मैं हूँ रिमी और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर नाउ। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बिहार के एक खास जिले को जिसका नाम है गया। ये बिहार की पहचान भी है, बिहार की शान भी है। गया या बोध गया, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों दो अलग जगहें हैं। हम दोनों के बारे में वीडियो में बहुत डिटेल से बताने वाले हैं। सबसे पहले बात बिहार के गया जिला की करते हैं। गया बिहार के 38 जिलों में से एक है और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 4,978 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। गया इतना पवित्र है हिंदू या सनातन धर्मियों के लिए कि इसे गया नहीं गया जी बोला जाता है। गया जिला बना था 3 अक्टूबर 1865 ईस्वी को और यहाँ 6 से 7 लाख की आबादी रहती है, जिसमें से अधिकतर हिंदू आबादी है। शेष आबादी इस्लाम, ईसाईयत और दूसरे धर्मावलंबियों की है। आप अगर बिहार के नक्शे में गया जिला को देखते हैं तो इसके उत्तर में बिहार का जहानाबाद और नालंदा जिला लगता है। वहीं पूर्व में बिहार का ही नवादा जिला और पश्चिम में बिहार का औरंगाबाद जिला इससे लगता है। वहीं दक्षिण में झारखंड यानी दूसरे राज्य का बॉर्डर इससे शेयर होता है। हालांकि गया जिला का इतिहास बहुत ही पुराना है और रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं महाराजा दशरथ की मृत्यु के बाद भगवान राम और ने लक्ष्मण और सीता के साथ उनका पिंडदान इसी गया जिला में फल्गु नदी के तट पर किया था। गया की खूबसूरती आज भी कम नहीं हुई है। आप अगर गया घूमने आते हैं तो आप यह देखेंगे कि गया तीन ओर से तीन खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है और चौथी तरफ इसके फल्गु नदी बहती है, जो बहुत ही रमणीक दृश्य उत्पन्न करता है। मंगल गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनी नाम की चट्टानी पहाड़ियां तीन ओर से गया का बॉर्डर बनाती हैं। यहाँ पर जंगल भी हैं जो बेहद खूबसूरत लगते हैं। सबसे पहले गया कैसे पहुंचना है हम आपको ये बता देते हैं। गया आने के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग तीनों ही साधन उपलब्ध हैं और बहुत ही अच्छे दर्जे के हैं। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो NH82, NH2 और NH83 इस जिले से होकर गुजरते हैं। सड़कों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। वैसे भी शहर बहुत विकसित है, 85% तक जनता तो शहरी आबादी ही है। गया का रेलवे जंक्शन बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है और यह बोध गया से बस 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे राज्यों की राजधानी से भी कई सारी डायरेक्ट ट्रेनें रोज आती और जाती हैं। गया का एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यह बोधगया शहर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप NH22 के माध्यम से पहुंच सकते हैं। दुनिया भर से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहां आते हैं और उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए इस एयरपोर्ट पर काफ़ी कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ है। एयरपोर्ट देखने में बहुत ही खूबसूरत और सभी सुख सुविधाओं से लैस है। गया जिला का गौरवशाली इतिहास रहा है और इसीलिए यह जिला अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। इसने शिशुनाग वंश, नंद वंश, मगध वंश, पाल वंश का स्वर्णिम इतिहास देखा है। यहाँ बिंबिसार, भगवान बुद्ध और महावीर ने भी अपना समय बिताया है। गया साक्षी है इन सब का और गया के पास काफ़ी कुछ सबूत मौजूद है उस काल के जब सम्राट अशोक ने यहाँ मंदिर बनवाए थे। जब हम बोध गया की बात करते हैं तो वह गया से अलग है, गया के बाहर नहीं है, पर गया एक जिला है, जबकि बोध गया गया जिला के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा जगह है। कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है, जहाँ थोड़े से ही क्षेत्रफल में काफ़ी सारे बौद्ध मंदिर हैं और इसीलिए इस जगह का नाम बोध गया है। बोध गया बेसिकली बौद्ध मंदिरों के लिए फेमस है। हम वहाँ भी जाएंगे, पहले हम गया आपको दिखाते हैं। गया किस लिए फेमस है ये भी बताएंगे। शुरुआत हम बाहरी तरफ से ही करते हैं तो सबसे पहले गया में एंटर करते ही आपको ब्रह्मयोनी पहाड़ मिलेगा। यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है, काफ़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट आते हैं। 440 सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ पर गुफा है, मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। और गया में जो सबसे खूबसूरत चीज़ आपको देखने को मिलेगी
वो है यहाँ का विष्णुपद मंदिर। कहते हैं भगवान विष्णु के पद चिन्ह आज भी यहाँ मौजूद हैं और यह मेटल का बना हुआ है, विशाल है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी प्राचीन है। हिंदू आस्था इससे जुड़ी हुई है। पूरा का पूरा विष्णुपद मंदिर कसौटी पत्थर से बना हुआ है। कसौटी वह पत्थर होता है जिसे सुनार सोने की परखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फल्गु नदी के तट पर यह मंदिर बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 100 फुट की है। इसके सभा मंडप में 44 पीलर लगे हुए हैं। यहाँ 54 वेदियां हैं जिसमें से 19 वेदी विष्णुपद लगे हुए हैं। इस मंदिर का 18वीं सदी में महारानी अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार कराया था। मंदिर के शीर्ष पर आपको 50 किलो का सोने का कलश दिखेगा और साथ ही 50 किलो सोने का ध्वजा भी इस मंदिर के शीर्ष पर लगा हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में 50 किलो चांदी का छत्र बना है और 50 किलो चांदी का अष्टदल कमल बना हुआ है, जिस कमल पर भगवान विष्णु की चरण पादुका विराजमान है। इसे ही विष्णुपद कहा जाता है। इस चरण की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और भले ही मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं सदी में हुआ था, पर यह चरण यहाँ सतयुग से ही विराजमान है। मंदिर के ठीक सामने आपको फल्गु नदी के पूर्वी तट पर खूबसूरत सीता कुंड देखने को मिलेगा। इसके अलावा गया में मां मंगल गौरी शक्तिपीठ मंदिर भी दर्शनीय है, यहाँ आपको जरूर आना चाहिए। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर काफ़ी प्राचीन है और इसका जिक्र पद्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, भगवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। इससे इसकी प्राचीनता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको स्वयं अनुभव होगा कि इसकी खूबसूरती को आपको अपनी आंखों से जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा गया में बिहार के सबसे बड़े और खूबसूरत मस्जिदों में शुमार जामा मस्जिद भी है, जो देखने लायक है। यह काफी बड़ा है, खूबसूरत है। यह मस्जिद तकरीबन 200 साल पुराना है। हालांकि यहाँ के मंदिरों के बनिस्पत यह काफी नया है, लेकिन फिर भी यहाँ लोगों की बड़ी आस्था है। यहाँ साल में कई बार मेले का आयोजन होता है और इस्लाम को मानने वाले लोगों का यहाँ हुजूम सा उमड़ पड़ता है। आप साल में किसी भी समय गया आ सकते हैं। खास तौर से दुनिया भर से हिंदू यहाँ अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए आते हैं और इसके लिए सितंबर अक्टूबर के आसपास पितृपक्ष का समय सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस समय गया में बहुत ज्यादा टूरिस्टों की भीड़ होती है। गया का छठ भी विश्व प्रसिद्ध है और लोग कामना करते हैं कि जीवन में एक बार गया जी में छठ करें या गया जी के छठ में शामिल हों। इसके अलावा अब हम चलते हैं गया से बोध गया की तरफ। बोध गया में जो चीज हमने सबसे पहले विजिट करा वो था आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। यह महाबोधि मंदिर के निकट ही है। यह 1956 ईस्वी में बनाया गया था और यहाँ बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू की चीजें रखी गई हैं, मूर्तियां रखी गई हैं। खास करके बारह अवतार की मूर्ति ने हमें विशेष आकर्षित किया। यह आपके इतिहास को दिखाता है, इसलिए आपको यहाँ जरूर विजिट करना चाहिए। बोध गया शहर के अंदर घूमने के लिए सबसे ज्यादा यहाँ के लोकल लोग ऑटो का इस्तेमाल करते हैं। यह सस्ती सवारी है और हर जगह जा सकती है। हमने सबसे पहले थाई मठ की तरफ जाना बेहतर समझा। इसकी चर्चा हमने बहुत ज्यादा सुन रखी थी और पास जाकर देखा तो यह सच में अद्वितीय सुंदर है। बहुत ही खूबसूरत मठ है। इसका आर्किटेक्ट बहुत ही अच्छा है और भारत में आमतौर से यह देखने के लिए नहीं मिलता है। अपने आप में यह दुनिया के सबसे खूबसूरत मठों में से एक है। साल 2013 में थाईलैंड के राजा ने 279 किलो सोना, जी हाँ 279 केजी गोल्ड, सिर्फ इस मंदिर की ऊपरी सतह पर लगाने के लिए भेजा था। हम मंदिर कहते हैं, ये लोग इसे थाई मठ कहते हैं। तो यह मंदिर या मठ सोने से बना हुआ है जो देखने में बहुत खूबसूरत है और दूर से ही चमकता है। इसे देखना मिस मत कीजिएगा। थाई मठ के अलावा आप रॉयल भूटान मोनेस्ट्री जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो आप समझिए बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। यह बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ सभी धर्म को मानने वाले लोग जा सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ बौद्ध लोग ही यहाँ जा सकते हैं। यहाँ का मुचलिंगा सरोवर भी शांत और सौम्य जगह है जो महाबोधि मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है।
सरोवर के बीच में खूबसूरत सी मूर्ति लगी हुई है जो देखने में आकर्षक लगता है। यहाँ आप आराम से अपना आधा एक घंटा का समय व्यतीत कर सकते हैं। इसके अलावा बोध गया में द ग्रेट बुद्धा स्टैचू बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है। इसकी स्थापना खुद दलाई लामा ने की थी। यह मूर्ति बहुत ही विशाल है और भगवान बुद्ध की मुस्कुराती हुई मूर्ति है जो देखने में सच में बहुत ज्यादा आकर्षक लगती है। सबसे लास्ट में हमने महाबोधि मंदिर की तरफ रुख किया। वैसे भी ये नंबर 1 पर था और हमें हमारी यात्रा यहीं समाप्त करनी थी। महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3rd BC में करवाया था, यानी कि 300 ईसा पूर्व में कराया था। यह मंदिर काफी प्राचीन है, काफी खूबसूरत है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह मंदिर महाबोधि वृक्ष के निकट बनाया गया है। ये वही वृक्ष है जहां भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्राचीन वृक्ष के ऊपर उल्लू भी रहते हैं, जो देखकर हमें बड़ा आनंद महसूस हुआ। पूरी दुनिया से सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं और बुद्ध की शांति का संदेश दुनिया के कोने-कोने में लेकर वापस जाते हैं। अंदर भगवान बुद्ध की इतनी खूबसूरत प्रतिमा है, जिसे अपनी आंखों में कैद कर लेने का दिल चाहता है। हाँ, गया से जाते समय गया में काफी कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो आप यहाँ से खरीद कर ले जा सकते हैं। गया का तिलकुट, पेड़ा और अनरसा काफी प्रसिद्ध है, जो जल्दी खराब भी नहीं होता, इसलिए लोग इसे सौगात के तौर पर अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं। रही बात खाने पीने की, तो चूंकि हिंदू धर्म के लोग यहाँ ज्यादा आते हैं और किसी खास उद्देश्य से आते हैं, इसीलिए यहाँ पूर्ण रूप से शाकाहारी भोजन वाले रेस्टोरेंट और होटल्स बहुत सारे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा। शहर में सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे होटल्स आपको मिल जाएंगे। पुलिस की अच्छी व्यवस्था रहती है। बिहार सरकार खास करके गया में इस मामले में कोई कोताही नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया में नाम खराब हो जाएगा अगर गया में किसी के साथ कुछ बुरा हुआ। तो आप यहाँ दिन या रात दोनों ही समय पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। गया वैसे भी पढ़े लिखे लोगों का विकसित शहर है। यहाँ IIM है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मगध यूनिवर्सिटी है, शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है। शहर के लोग बड़े संस्कारी, बड़े खुशमिजाज और बड़े हंसमुख स्वभाव के हैं। आप घूमने के लिए कभी भी गया आ सकते हैं। गया बिहार के सबसे ठंडे जिलों में से एक है और यहाँ गर्मी भी अच्छी खासी पड़ती है। लेकिन गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं और ऐसे में आपके पास मौका है कि आप गया विजिट करने जरूर आएं। आप अगर यहाँ आते हैं, हमने जो जगह बताई है उसमें से एक भी विजिट करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।